त्रिभुज के 3 अंतःकोण होते हैं और 3 बाह्य कोण होते हैं। 3 अंतःकोण होते हैं और 3 बाह्य कोण होते हैं। त्रिभुज के 3 अंतः माने अंदर, जो त्रिभुज के अंदर बनते हैं। 3 अंतःकोण व 3 बाह्य कोण होते हैं। और इनमें क्या संबंध होता है कि त्रिभुज के जो 3 अंतःकोण है उनका योगफल कितना होना चाहिए? सरल रेखा पे कितने अंश का कोण बनता है? 180। तो उतने ही जो है त्रिभुज के तीनों कोणों को अगर जोड़ दे अंदर के तो कितना होना चाहिए उनका योगफल? 180। तो इसके 2 गुण मैं आपको दिखाता हूं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180। अगर त्रिभुज के तीनों कोण जोड़ दिए जाएं तो उनका योग कितना आना चाहिए? 180। अगर 2 कोण पता है हमें तो तीसरा कोण हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो गुण है वह है त्रिभुज के बाह्य कोण का मान, बाह्य कोण का मान उसके सम्मुख सम्मुख अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। ये 2 गुण याद करने हैं हमें। तीनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए? 180। और जो बाह्य कोण है उसका मान जो उसके सम्मुख 2 कोण होंगे उनके योगफल के बराबर होना चाहिए। तो अब मैं बताता हूं आपको अंतःकोण किसको है, एक बता दिया। ये हमारा क्या है? त्रिभुज। ठीक है। ये क्या हमारा? त्रिभुज। तो ये है इसका बाह्य कोण। एक तो ये है, ये अगर लाइन इधर हम बढ़ा देंगे इस रेखा को तो यहां पे एक बाह्य कोण ये बन जाएगा। ठीक है। और इस लाइन को इधर बढ़ाओ या इस लाइन को इधर बढ़ाओ तो एक बाह्य कोण ये बन जाएगा। ये क्या है? इसके बाह्य कोण। इसको बोलते हैं बाह्य कोण। क्या बोलते हैं? बाह्य कोण। बाहर की तरफ से जो कोण निर्मित होता है उसको क्या बोलते हैं? बाह्य कोण। और अंदर की तरफ से जो कोण निर्मित होता है उसे क्या बोलते हैं? अंतःकोण। ये हो गया इसका अंतःकोण। ये आंतरिक कोण। इन तीनों का योगफल इसका, इसका और इसका कितना होना चाहिए? 180। और बाह्य कोण अगर इसका मान हमने निकालना है और अंदर के 2 कोण हमें पता है इसके सामने के, तो इसके सामने कौन कौन से? एक ये है और एक ये है। इन दोनों को ऊपर जोड़ देंगे तो इस कोण का मान निकल जाएगा। ठीक है। तो अभी देखते हैं कैसे होता है। एक त्रिभुज ले लेते हैं। ये क्या है?
त्रिभुज, और त्रिभुज 3 बिंदुओं से मिलकर बना होता है। कितने बिंदुओं से? 3 बिंदु। ये बिंदु है माना M N और ये P, ठीक है। अब हमें दो कोण का मान पता है। इस कोण का मान दे रखा हमारे पास कितना? 50 डिग्री। ये 50 अंश का कोण है। कितने अंश का कोण है? 50 अंश का। और ये कोण दे रखा हमारे पास 70 अंश का। कितने अंश का? 70 अंश का। और बिंदु N पे दो कोण बने हैं, एक बाह्य कोण और एक अंतः कोण। क्या बने हैं? बाह्य कोण। तो क्या बताया मैंने? बाह्य कोण का मान क्या होना चाहिए? बाह्य कोण, वो तो अंतः कोणों का योग होना चाहिए। बाह्य कोण का मान कितना होना चाहिए? उसके सम्मुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होना चाहिए। इसका मान हमने निकालना है, कोण x का मान निकालना है, ठीक है। तो हमें पता है, हम लिखेंगे सीधे से नियम। त्रिभुज का नियम जो है हमारा, ये कौन से नियम पे फॉलो होता है? त्रिभुज के बाह्य कोण का मान उसके सम्मुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। यह हमें नियम पता है। जब हमने त्रिभुज पढ़े हैं तो हमने ये नियम पढ़े हैं। तो ये नियम, तो बाह्य कोण, ये x क्या है इसका? बाह्य कोण। तो कोण x बराबर लिखेंगे उसके सम्मुख कौन है? दो अंतः कोण 50 अंश। इसके सामने देखो, इसके सामने है और ये किसके सामने? तो इसके सम्मुख वो आ जाए 50 अंश धन 70 अंश, और दोनों को जोड़ दो, 0 का 0 और 7 पर 12। कितने अंश का? 120 अंश का। तो निकल जाएगा 120 अंश। इसका मान कितना आ जाएगा? 120 अंश। अच्छा, ये तो था बाह्य कोण। अब हमने अंतः कोण की, तो इसका एक नहीं है, अंदर भी तो एक कोण है इसके। तो माना ये कोण क्या है? y। ये क्या है? अब हमको बोला कि इसका y का मान ज्ञात करो। भाई y कितने अंश का होगा? तो नियम 2 है इसका। नियम 2 है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। जितना हमारे सरल रेखा में अर्धवृत्त पे जितना अंश का कोण बनता है, उतना ही त्रिभुज के अंदर भी बनता है, ठीक है। तो 180 तो जोड़ दो इन तीनों को, कितना? y धन 50 धन 70 बराबर कितना होना चाहिए? 180, ठीक है। अब y 0 का 0, 7 5 12, 120 बराबर कितना है? 180। और जब हमने सरल समीकरण बीजीगणित पढ़े हैं, तो जब चारों आचार्य एक साथ होते हैं तो पक्षांतर ट्रांसपोज की क्या होती है? क्रिया। कौन सी प्रक्रिया होती है? ट्रांसपोज की। तो y का वैल्यूशन हो जाएगा y बराबर, जो अपना स्थान बदलता है उसका चिन्ह भी बदल जाता है। तो स्थान कौन बदल रहा है? 120। तो इधर धन में, इधर किस में चले जाएगा? ऋण में। तो ये हो जाएगा 60 अंश। तो इसकी वैल्यूशन कितनी आ जाएगी? 60। तो त्रिभुज के अगर दो कोण हमें पता है और तीसरा कोण निकालना है, तो ये प्रक्रिया, ठीक है। और बाह्य कोण निकालना है तो ये क्रिया में करनी होती है। थैंक यू।